हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। बात है ये पिछले साल यानी 2020 की, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। कराची में गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी दौरान मेरे कज़न से बात हुई फ़ोन पे, और उसने बताया कि वहाँ पे मॉनसून स्टार्ट होने वाला है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसे सीन्स आने लगे, लेकिन आखिर हम हैं तो कराची वाले, जहाँ जाते हैं बारिशें ही बंद करा देते हैं। खैर, अब्बू के साथ प्लान बनाया, गाड़ी चेकअप करवाई और निकल पड़े पंजाब की तरफ। 'इनिशियली प्लान ये था कि यहाँ से जाएंगे गांव, एक दो दिन वहाँ रिलैक्स करके फिर निकलेंगे मरी के लिए कज़न्स को साथ लेके। तो इसी एक्साइटमेंट में हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ, जो है पिंडी भटिया नियर फैसलाबाद, अपनी लियाना पे। 6 बजे के आसपास हमने हैदराबाद टूल प्लाजा को क्रॉस किया। यहाँ पे हमने मोटरवे को छोड़कर N5 पे अपना सफ़र शुरू किया। तो हालांकि से चंद ही किलोमीटर पहले हमें इस एहतजाज का सामना करना पड़ा। हम पाकिस्तानी जब तक एहतजाज न करें तब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ भी नहीं करते। तो ये एक आवाम का राइट है। तो इस वजह से अप एंड डाउन ट्रैक दोनों बंद हो चुके थे। पुलिस वहाँ थी, वो लेकिन लोगों को हटा नहीं रही थी, बल्कि जो रोड पे लोग ट्रैवल कर रहे थे उन्हें ऑल्टरनेट रास्ते बता रही थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया इसी के बिल्कुल एक पैरेलल रोड है जो मिट्यारी टू हाला जाता है। अगर हम वो रोड ले लें तो हम ये पूरा सीन बाईपास कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने जो रास्ता बताया था वो काफ़ी अच्छा था। कारपेटेड रोड थे और आधे घंटे के डिटूर के बाद हम वापस N5 पे अपना सफ़र स्टार्ट कर चुके थे। सईदाबाद में ब्रेकफास्ट किया, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप रोड ट्रैवल करें तो सईदाबाद में चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी चाय है इनकी। तो ब्रेकफास्ट करते करते एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है आगे, क्योंकि अभी जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उस टाइम टेम्परेचर चल रहा था 36।
तकरीबन 9:30 हमने मोरो को बाईपास किया और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था कि हम जल्दी से जल्दी सक्खर पहुंच सके। क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होते जा रहा था। जब हमने मोरो में नाश्ता किया तो उस टाइम टेम्परेचर हो रहा था 36। हाई स्पीड पे तकरीबन 100 और 110 किलोमीटर पर आवर पे मेरी गाड़ी थोड़ा सा वॉबल करना स्टार्ट हो गई थी, जैसे स्टीयरिंग शेक हो रहा था हाई स्पीड पे। तो मुझे लग पता गया था कि इसके व्हील बैलेंसिंग का इशू है। तो मोरो से लेकर गंबट तक मैं सिर्फ इसी सोच में गाड़ी चला रहा था कि कोई व्हील बैलेंसिंग का कोई मैकेनिक अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो हमें फिर गंबट में ये एक साहब मिले जिन्होंने हमारी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करी और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग करी और बहुत ही अच्छे नाइस आदमी हैं, ईमानदार हैं। इन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया गाड़ी को हाई स्पीड पे। जब वो सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने बोला कि अब आप गाड़ी ले सकते हैं और आप इसको हाई स्पीड पे चलाएं, कोई मसला नहीं होगा। गंबट में व्हील बैलेंसिंग कराने के बाद हमने अपना सफ़र सक्खर मुल्तान मोटरवे की तरफ शुरू किया और तकरीबन 1:30 बजे हम खैरपुर पहुंचे। खैरपुर से हमने गाड़ी का फ्यूल टैंक फिर से फुल करवाया। कराची से हमने टैंक फुल करवाया था और उसके बाद हमने खैरपुर में आके टैंक फुल करवाया। तो कराची से खैरपुर तक हमारी गाड़ी ने 25 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया था। तकरीबन 3 बजे के आसपास हम सक्खर मुल्तान मोटरवे के रोहड़ी टूल प्लाजा पर पहुंचे। रोहड़ी टूल प्लाजा पे गाड़ी मैंने अपने अब्बू को दी और मैं पावर नैप के गर्ज से पिछली सीट पर आ गया। लंबे सफ़र में पावर नैप बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जब भी आप सब लंबे सफ़र पे जाएं और लकीली आपके पास 2 ड्राइवर हों
तो पावर नैप ले लेना चाहिए। भावलपुर के पास एक सर्विस स्टेशन पर गाड़ी को रेस्ट दिया, असर की नमाज पढ़ी और खुद को भी रिफ्रेश किया। मगरिब से कुछ पहले तक भी टेम्परेचर 38 डिग्रीज था। मुल्तान से थोड़ी पहले ही फिर अल्लाह की कुदरत एकदम आंधी आ गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो गई। मुसलसल सफ़र की वजह से अब बस जल्दी गांव पहुंचना था, जिसकी वजह से मैंने हाई स्पीड पे गाड़ी चलाई, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हमें मोटरवे पे स्पीड लिमिट्स फॉलो करनी चाहिए। मगरिब के कुछ देर बाद हम मुल्तान पहुँचे, जहाँ हमने रात का खाना खाया और फिर अपनी गांव की तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया। अंधेरा होने की वजह से मैं मुल्तान के आगे कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सका।